नमस्कार। अगर आपको ऐसे लगता है कि खाना खाने के बाद लंबे समय तक खाना पेट में पड़ा है, स्टमक में पड़ा है, स्टमक खाली नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद सुस्ती लगता है, खाना खाने के बाद नींद आता है, खाना खाने के बाद दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जी मचलता है, उल्टी जैसे लगता है, या फिर ऐसे लगता है कि कुछ काम ही नहीं करना चाहिए, खाना खाने के बाद सीधा सो जाना चाहिए, तो ऐसे अगर आप समस्या से पीड़ित हो तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आप इस समस्या के लिए पीपीआई मेडिसिन यूज कर रहे हो तो ये पीपीआई मेडिसिन लेना सही है या नहीं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस समस्या का जो रूट कॉज है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसको आपको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है। स्टमक का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। मतलब जब भी खाना स्टमक में जाता है तो उसका ग्राइंडिंग होता है और मिक्सिंग होता है। स्टमक में क्या है, एसिड है जो भोजन पचाने का काम कर रहा है। ये जो खाना है, खाने को एसिड के साथ अच्छे से मिक्स करना और उसका ग्राइंड करने का काम स्टमक का होता है। और इसी प्रोसीजर को, ये प्रोसीजर कैसे होती है, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। अभी कोई भी पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ये किसका फंक्शन है, उसके मसल का फंक्शन है। ठीक है, स्टमक के अंदर एक मसल होता है और बाहर के वॉल का एक मसल होता है। मतलब स्टमक की दो वॉल होती है, एक इनर वॉल एक आउटर वॉल। ये जो दोनों वॉल के मसल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है कि स्टमक में ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसीजर है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किससे कंट्रोल की जाती है, वेगस से कंट्रोल की जाती है और स्पाइन से जो नसें आती है उससे कंट्रोल की जाती है। जो इनर वॉल के मसल है उसको वेगस कंट्रोल करता है और जो आउटर वॉल के मसल है उसको स्पाइन से आने वाली नसें कंट्रोल करती है। अगर ये दोनों नसों का, वेगस और स्पाइन से आने वाली नसों का फंक्शन अच्छे से आपके बॉडी में हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से होगी। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से हो रही है तो आपके स्टमक में एसिड के साथ खाना अच्छे से मिक्स होगा, खाने का ग्राइंडिंग अच्छे से होगा। तो ये जो फंक्शन स्टमक का ओवरऑल है, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये सब वेगस और स्पाइन से आने वाली नसों का खेल है। मतलब यही चीजें उसको कंट्रोल कर रही है। और मैंने कई वीडियोस में बात की है कि आपके स्टमक में जो भी एसिड सिक्रेट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम वेगस नर्व करती है। मतलब वेगस क्या कर रही है, एसिड का सिक्रीशन कंट्रोल कर रही है, उसका सिक्रीशन रेगुलेट कर रही है। और दूसरा स्टमक का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको रेगुलेट कर रही है। तभी और ये स्टमक का पूरा फंक्शन वेगस पे डिपेंड होता है, एक एसिड और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब ये दोनों चीजों में या दोनों में से एक चीजों में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैम्पर हो जाती है। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मतलब स्टमक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना थोड़ा आगे जाएगा, स्टमक रिलैक्स होगा फिर आगे, ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस तरह से उसका ग्राइंडिंग मिक्सिंग कर करके स्टमक के नीचे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, मतलब जैसे ऊपर एलियस होता है वैसे नीचे एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। वहां से जब खाना अच्छे से ग्राइंडिंग मिक्सिंग हो जाएगा वहां से खाना डिओडिनम में चला जाएगा। ये सब प्रोसीजर अगर नॉर्मल है तो स्टमक लगभग 2 से 4 घंटे में एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। और अगर ये समय से खाली हो रहा है तो आपको ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं होती जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। तो इसका मतलब ये कि अगर ये सब प्रॉब्लम से आप परेशान हो तो एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में प्रॉब्लम है या फिर एसिड सिक्रेशन में प्रॉब्लम है या फिर दोनों में प्रॉब्लम है। अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो इसमें संबंध होता है वेगस नर्व का। ठीक है, क्योंकि वेगस ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और तो अब तक हमने जान लिया कि वेगस का फंक्शन अच्छा नहीं होने के कारण ये सब होता है। अगर आप ये प्रॉब्लम्स के लिए पीपीआई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी बात अभी करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पीपीआई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है। वो रिसर्च की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर किसी को लगता है वो पढ़ना, मैं तो बोलूंगा सबने पढ़ना चाहिए। अगर कोई नहीं पढ़ सकता या समझ नहीं सकता जो मैं बात करने वाला हूं उसको ठीक से सुनिए।
देखिए, मैंने कई वीडियोस में बात की कि पीपीआई मेडिसिन का काम करने का तरीका क्या होता है कि वो एसिड के प्रोडक्शन को रोकते, एसिड के प्रोडक्शन को सप्रेस करते ताकि एसिड प्रोडक्शन ना हो। अगर ये एसिड का प्रोडक्शन को हमने रोक दिया तो स्टमक में खाना कौन पचाएगा, क्योंकि खाना पचाने का काम ये एसिड का है। हमने उसको रोक दिया तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं, मतलब स्टमक में जो खाने का ग्राइंडिंग मिक्सिंग है, वहां का जो डाइजेशन का प्रोसीजर है वो अच्छे से नहीं होगा। और अगर ये जब तक खाना अच्छे से वहां पे प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, वहां का डाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक बॉडी स्टमक को खाली नहीं करती, स्टमक से फूड आगे नहीं जाता। और इसी कारण आपको लगता है कि आपका स्टमक लंबे समय तक भारी भारी लगना, सूस लगना, इस तरह के सिम्टम आते हैं। ऐसे कई सारे पेशेंट रहते हैं जिन्हें सॉलिड फूड अगर वो खाते तो गैस, पेट में गैस बनती है, पेट भारी भारी लगता है, फूला फूला लगता है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर वो लिक्विड खाएंगे तो नहीं आते। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर सॉलिड फूड है तो उसको ग्राइंडिंग करना जरूरी है, मतलब उसमें स्टमक का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होना जरूरी होता है ताकि उसका ग्राइंडिंग अच्छे से हो, मिक्सिंग अच्छे से हो। वो लिक्विड के लिए उतना जरूरी नहीं है क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी फाइन है, तो उसमें ग्राइंडिंग मिक्सिंग ज्यादा जरूरी नहीं होता। और यही कारण होता है कि जो लोगों को सॉलिड फूड खा के ये सब तकलीफें होती है, उन्हें लिक्विड फूड खा के अच्छा लगता है। फिर करते क्या है, वो लोग लिक्विड खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लिक्विड खा खा के भी कुछ दिन बाद ऐसे होता है कि लिक्विड खाना खा के भी उनको ये तकलीफें होने लगती है, क्योंकि तकलीफ की मेन वजह क्या है कि वो एसिड को डाइल्यूट, जो एसिड डाइल्यूट है, ये उसका मेन रीजन है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पीपीआई मेडिसिन इस तरह के प्रॉब्लम में नहीं लेना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर हमें इतनी तकलीफ होती है, फिर ले या नहीं ले? देखिए, आपको अगर रिफ्लक्स है तो, और आपको ज्यादा एसिड बन रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, एसिड ज्यादा बनना मेरा मतलब ये है कि जो एसिड को आप बोलते हैं ना ये ज्यादा बनता है, उसमें एसिड का लिक्विड जो द्रव गुण है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आपको उसकी तकलीफ ज्यादा हो रही तो कुछ दिनों के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि आपको इस पीपीआई मेडिसिन पे निर्भर नहीं होना है। क्यों? तो अभी हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना। देखिए, हमने बात की थी वेगस नर्व, हमने बात की एसिड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ग्राइंडिंग मिक्सिंग अच्छा होना चाहिए। अभी ये वेगस नर्व को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका वेगस नर्व का फंक्शन अगर इंप्रूव करना है तो करना क्या है? वेगस मतलब क्या है? आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करना मतलब क्या है कि आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करना है। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है और कैसे पैरासिम्पैथेटिक मतलब वेगस का फंक्शन इंप्रूव करती है। तो आप इस सब प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने चाहिए, क्योंकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करेगा, वो आपके एसिड को सप्रेस नहीं करेगा, वो एसिड का जो एसिडिक गुण है उसको बढ़ाएगा। एसिड में जो द्रव गुण है, लिक्विड गुण है, जो डाइल्यूटेड एसिड है उसको कम करेगा और अच्छा एसिड प्रोडक्शन करेगा, ताकि आपका भोजन अच्छे से पचेगा, वेगस का फंक्शन इंप्रूव होगा, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंप्रूव होगी। और ये सब इंप्रूव होगा तो आपका स्टमक खाना खाने के बाद समय में खाली होगा और ये सब ठीक से होगा तो आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब मतलब आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए। और दूसरा, आपके वेगस को इंप्रूव करने के लिए आपको ब्रीदिंग करनी चाहिए। और ब्रीदिंग टेक्निक्स इस चैनल पर कई वीडियोस मैंने ब्रीदिंग टेक्निक्स के दिए हुए, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको आपके पोस्चर के अनुसार आपके लिए कौन सी टेक्निक करना सही है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो पोस्चर एनालिसिस करना जरूरी है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ओवरऑल आप समझ गए कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रीदिंग टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ताकि और पीपीआई से ये बढ़ सकता है। उसका रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप जरूर पढ़ना। ऐसी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।